हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे स्क्वायर काउंटिंग फिगर के बारे में। जैसे कि हमने आपको पिछली वाले क्लास में बताया था काउंटिंग ट्रायंगल के बारे में, यानी कि बहुत सारा उसमें फिगर बना हुआ है, उसमें आपको काउंट करना था कि उसमें कितना ट्रायंगल बनेगा। ठीक, आज हम बात करेंगे स्क्वायर के बारे में। आपको बोर्ड में बहुत सारे स्क्वायर बना हुआ दिखेगा, उसमें आपको काउंट करके ये बताना है इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 1, यानी कि टाइप नंबर के हिसाब से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले पहले आपका टाइप टाइप नंबर फर्स्ट में आपका हो जाता है जब रो और कॉलम सेम हो। ठीक, जब रो रो जब रो और कॉलम रो एंड कॉलम क्या हो आपका भैया सेम हो। ठीक, जब रो और कॉलम आपका सेम हो। अब समझिएगा कैसे। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक आपको बोर्ड पे एक छोटा सा आपको स्क्वायर बनता दिखेगा। ठीक है, एक ही आपका स्क्वायर है। ठीक, ये आपका स्क्वायर है। इसको ऐसे दो बराबर भागों में काट दिए, मतलब बांट दिए। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको रो और कॉलम दोनों सेम नजर आएंगे। देखिए, अगर आप 1 और 2 आप कॉलम देखिएगा तो 2 है, अगर रो देखिएगा तो 1 और 2 है। यानी कि इसमें रो और कॉलम की संख्या कितना बराबर है, यानी कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना भैया है, आपको रो देखिएगा आपका कितना है, 2 बन रहा है। अगर कॉलम का बात करेंगे तो कॉलम भी आपका भैया कितना बन रहा है, आपका 2 बन रहा है। काउंट कर लीजिए, देखिए 1 और 2, 1 और 2, यानी कि नीचे से भी 2 और ऊपर से भी 2। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब आपका रो और कॉलम जब सेम रहता है, कुछ नहीं करना होता है, आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आप इसको जोड़िएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका 4, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, यानी कि टोटल इसमें स्क्वायर की संख्या इस फिगर में कितना हो जाएगा भैया, आपका 5 हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। आपका दूसरा नंबर एग्जाम्पल में आपका देखिए, एक और आप बोर्ड पे स्क्वायर देखिए बनता हुआ आपको दिखेगा। आप इसको बना दीजिए, आप इसको देखिए ऐसे ऐसे बना दीजिए। ठीक, फिर इसको ऐसे बांट दीजिए। अब आप इसको फिगर को देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, टोटल रो और टोटल कॉलम की संख्या कितना है काउंट कीजिए। देखिए 1, 2 और 3, टोटल रो की संख्या कितना है भैया, 3 है। 1, 2 और 3, टोटल रो सॉरी कॉलम की संख्या कितना है भाई, 3 है। यानी कि आप इधर से भी 1, 2 और 3, यानी कि रो 3 है, कॉलम 1, 2 और 3, यानी कि इधर से भी आपका 3 है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, जब रो और कॉलम की संख्या सेम रहता है तो क्या किया जाता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, यानी कि टोटल इसमें स्क्वायर की संख्या भैया कितना हो जाएगा 14। ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है कि रो और कॉलम जब सेम रहेगा तब ये लागू होगा। जब रो और कॉलम मान लीजिए सेम नहीं है, मानिए कि रो की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 5 है, तब आप क्या कीजिएगा, तो वहां ये जो है ये मेथड काम नहीं करेगा। ठीक, अब देखेंगे जब रो और कॉलम सेम नहीं हो। एक और देखिए, रो और कॉलम सेम वाला हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब रो और कॉलम फिर यहाँ पे एक जब सेम हो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे फिगर बना लीजिए आप, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिखेगा, आपको बनाना ही नहीं है, आप कॉपी पे सिर्फ इसको नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। ऐसा आपको जैसे ही एग्जाम में आएगा तो इसको क्या कर काउंट कर लेना है, टोटल रो की संख्या 1, 2, 3, 4, कॉलम हो गया, फिर रो की संख्या 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल रो और कॉलम की संख्या सेम है, ज्यादा नहीं कुछ। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब सबको जोड़ दीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 16 26, 26 और 4 32। ठीक, सॉरी 26 और 4 30, यानी कि टोटल आपका इसमें कितना हो जाएगा, फिगर की संख्या आपका भैया 30 है। इस प्रकार आप आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे जब रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं हो, उसको देखिएगा, आपका टाइप नंबर फर्स्ट था। अब इसको मिटा करके टाइप नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसको अपनी कॉपी पर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, जब रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं हो। यहाँ पे नीचे साइड में हम बता देंगे आपको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 2। ठीक,
टाइप नंबर 2 में आपका पूछेगा जब रो और कॉलम की संख्या सेम न हो, ठीक, इसको मिटा देते हैं। जब रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं हो, ठीक है, जब रो और कॉलम की संख्या सेम न हो, ठीक, तो देखिए उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका एक स्क्वायर यहाँ पे दिखेगा आपका, ठीक, एक ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक, फिर आपका 1 और 2, ठीक है। अब देखिए आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि टोटल आपका रो की संख्या 4 है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना है, 3 ही है, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4, 1 2 और 3, यानी कि आपका टोटल रो की संख्या दिखाई दे रहा है 4 और कॉलम की संख्या 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि रो और कॉलम सेम नहीं। इसको देखिए, देखिए क्या करना है इसको। सबसे पहले आपका इस पूरे स्क्वायर में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा दिखाई दे रहा होगा, आपको इस टोटल एरिया में सबसे बड़ा डिजिट आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी कि 4 से घटते क्रम आप इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है। कैसे गुना करना है उसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले 4, सबसे बड़ा डिजिट है 4, 4 इंटू 3, यानी कि आपका, फिर देखिए इसके बाद छोटा वाला क्या हो जाएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर इसका 2 के बाद आएगा 1 आता है, फिर 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, फिर आपका 1 इंटू 0, यानी कि जब तक आप इसको मल्टीप्लाई करते रहना है, तब तक करते रहना है, जब तक कि आपका लास्ट जो डिजिट है ये 0 ना आ जाए, चाहे कितना भी बड़ी संख्या हो, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आप इसको मल्टीप्लाई करते रहना है। तो ध्यान दीजिए, 4 3 12, फिर 3 दूना का 6, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा 0, यानी कि 12 और 6 18, 18 और 2 20, यानी कि टोटल इसमें आपका स्क्वायर की संख्या कितना हो आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक। जब स्क्वायर रो और कॉलम जब सेम नहीं हो, एक और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको जैसे ही हम मिटाएंगे एक नया सा फिर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे बोर्ड पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम एक और देखिए यहाँ पे स्क्वायर इसको ड्रॉ कर दें, ठीक। अब इसमें भाई आपको क्या करना है, 1 2 3 और 4, ठीक, यहाँ पे 4 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 और एक यहाँ पे एक और ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आप इस फिगर को ध्यान दें, अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि टोटल रो की संख्या 4 है, लेकिन कॉलम की संख्या 5 है। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कॉलम की संख्या 5 है और रो की संख्या 4 है, यानी कि रो और कॉलम सेम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है कि सबसे बड़ा अंक इसमें देखना है। तो सबसे बड़ा अंक है 5, और 5 से सब में घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते हुए 0 तक आ जाना है, यानी कि 5 इंटू 4, ठीक, फिर 4 इंटू 3, फिर 4 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0, जब तक तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि लास्ट डिजिट 0 नहीं आ जाए। 5 चौका 20, 4 3 12, 3 दूना 6, 2 एकम 2 और ये 0। अब इस सबको क्या करते हैं ना, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए 20 से 10 30 से 2 32, 32 से 6 38, 38 और 2 40, यानी कि इसमें टोटल आपका स्क्वायर की संख्या कितना हो जाएगा भैया, 40। इस प्रकार आप आंसर 40 टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइप नंबर 2 था। अब हम टाइप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक, ध्यान अपने कॉपी पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट वाले फिगर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 में हम लोग क्या बढ़ेंगे, देखिए टाइप नंबर 3 में कैसा फिगर पूछता है उसको हम लोग ध्यान देंगे। आप जितना भी हम बोर्ड पे बता रहे हैं सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये हर एग्जाम को, जैसे एसएससी हुआ, बिहार एसएससी या एसएससी एमटीएस एलडीसी, ये हर एग्जामों में आपका पूछता है। टाइप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि टाइप नंबर 3 में क्या होगा। सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बताया था, पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे और इसको ऐसे बराबर भाग में बांट देंगे। इसमें टोटल स्क्वायर कितने बनते हैं भाई, कितने, 4, कैसे, सॉरी 5।
देखिए 1, 2 यानी कि रो और कॉलम आपका सेम है। जब रो और कॉलम सेम रहेगा तो आप इसको स्क्वायर कर देना है। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 5। इस जैसे ही ये फिगर दिखेगा इसमें टोटल स्क्वायरों की संख्या आपका 5 हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए ऐसा ही फिगर यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बना देगा। एक बड़ा-सा आपको स्क्वायर बनता दिखेगा बोर्ड पे, ठीक? ये हमने एक स्क्वायर बना दिया अपने बोर्ड पे। अब देखिए क्या कर देना है इसको सेम पहले वाले जैसे इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब इसको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। एक और इसके अंदर हम स्क्वायर बना दिए, एक और इसके अंदर स्क्वायर बना दिए, फिर इसके अंदर एक और स्क्वायर बना दिए। और हमसे आपसे पूछेंगे इसमें टोटल स्क्वायरों की संख्या कितनी है? बिल्कुल घड़बड़ाना नहीं है। कैसे होगा था ध्यान दीजिएगा। हमने अभी-अभी इस फिगर को बताया कि टोटल इसमें जब भी आपको 2 वाले प्लस वाले जोड़ वाला दिखेगा तो इसमें टोटल स्क्वायरों की संख्या आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा वाला में एक प्लस आपको दिखाई दे ये वाला फिगर में कितना आपका स्क्वायर बनेगा तो टोटल 5 बनेगा। टोटल 5 बनेगा, ठीक? क्योंकि बड़ा वाला स्क्वायर में एक देखिए ये बड़ा वाला प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर एक मझिला वाला स्क्वायर अगर ये वाला स्क्वायर आप लेंगे तो इसमें भी आपको एक प्लस देखिए ये वाला प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसमें 5 फिर ऐड करेंगे, फिर 5 फिर उसके बाद एक छोटा वाला आपको फिर स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा वाला स्क्वायर है। इसमें भी आपका प्लस का चिन्ह बन रहा है यानी कि ये भी 5 यानी कि इसमें टोटल स्क्वायरों की संख्या कितना हो जाएगा भैया? आपका 15 हो जाएगा। अब क्या ज़्यादा समय लगा? नहीं लगा। आप ये वाला मेथड को देखें और इसको आप धड़ाक से बना करके आगे की तरफ निकल गए। ध्यान दीजिएगा। फिर उसी तरह एक और इसमें आता है, एक बड़ा वाला इसमें देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर बनेगा, ये ठीक? एक यहाँ पे ऐसे हमने क्या किया फिगर बना दिया बड़ा सा स्क्वायर, ठीक? ऐसे स्क्वायर बना दिया। उसके बाद स्क्वायर बनाने के बाद हमने क्या किया? देखिए इसको हमने ऐसे भागों में क्या कर दिया? बाँट दिया। ऐसे हमने क्या किया इसको बाँट दिया। फिर इसको देखिए 1, 2 और 3 अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको स्क्वायर बनाना है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे हम बना रहे हैं। ऐसे स्क्वायर हमने बना दिया। एक ये स्क्वायर हो जाएगा, एक ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका आप अपने कॉपी पर सीधा बनाइएगा। थोड़ा-सा मेरा ये रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये स्क्वायर ही हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछेगा कि इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायरों की संख्या कितनी है? ये आपको घड़बड़ाना नहीं है। ये पहले वाला फिगर को आपको ध्यान में रखिएगा। ये जो फिगर है, ये पहले वाला फिगर अपने दिमाग में इसको रट्टा मार लीजिए कि जैसे ही ऐसा फिगर मिलेगा, इसमें टोटल स्क्वायरों की संख्या 5 रहेगा, ठीक? अब इस वाले फिगर में आपसे पूछा जाएगा टोटल स्क्वायरों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप काउंट करिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यानी कि इसमें आपका टोटल रो और कॉलम दोनों सेम है। हमने पहले वाले टाइप में क्या बताया कि जब भी रो और कॉलम सेम रहेगा, आप सबको स्क्वायर कर देना है, ठीक? तो सबको स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा ये 16, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 आपका टोटल होगा 16 9 1 10 10 16 26 26 4 30 यानी कि टोटल आपका इसमें हो जाएगा 30। अभी रुक जाना है, अभी रुकना नहीं है यहाँ पे। टोटल इसमें 30 ही नहीं है और इसमें है और कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा देखिए रो और कॉलम वाला तो सेम हो गया, लेकिन हमने अभी क्या बताया है ये छोटा वाला फिगर जब भी आपको दिखेगा जिसमें आपका प्लस वाला चिन्ह रहेगा उसमें आपका टोटल स्क्वायर 5 बनेगा। यहाँ पे देखिए 5 हमने अभी बताया। ये 1, 2, 3, 4, 5 तो 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 यानी कि 30 और प्लस 20 यानी कि टोटल स्क्वायरों की संख्या इसमें आपका 50 होएगा। 50 मार करके आगे तरफ निकल जाएगा। फिर उसका टेप नंबर 4 देखेंगे। टेप नंबर 4 में कैसा क्वेश्चन पूछता है ये अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा ये फिगर, ठीक? अब टाइप नंबर 4 में देखिए बता रहे हैं आपको, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक? ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए और टाइप नंबर 4 हम आपको बता सकें। देखिए टाइप नंबर 4 में कैसा पूछेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा जितने भी हम बता रहे हैं वो सारे आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक? देखिए टाइप नंबर 4 में कैसा क्वेश्चन पूछता है। टाइप नंबर 4 का आपका क्वेश्चन रहेगा, देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर देना है और सेम प्लस जैसा ही इसको करना है। अभी जो हमने बताया टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 1 में, तो इसमें तो आपका भैया टोटल स्क्वायरों की संख्या 5 हो जाएगा, ठीक? क्योंकि रो और कॉलम सेम है तो इसमें आपका 5 हो जाएगा, ठीक?
अब इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा ट्विस्ट क्या कर देता है, देखिए इसको ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे मिला देगा। अब पूछेगा टोटल स्क्वायरों की संख्या इसमें कितना है? तो पहले से तो 5 ऑलरेडी है, लेकिन ध्यान दीजिए जो ये फिगर बन रहा है, एक और स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, यानी कि टोटल इसमें स्क्वायरों की संख्या 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका भैया 6। जैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा आपको कोई भी क्वेश्चन में, आप इसको आंख बंद करके 6 मार करके आगे की तरफ बढ़ जाना है, ठीक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके और बड़ा इसको कर दे रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए एक यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करिएगा ऐसे, तो देखिए इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक, बड़ा सा। फिर इसमें क्या कर देना है, अब छोटा सा एक और स्क्वायर बना दे रहे हैं ऐसे। जैसे ही हमने यहाँ पे इसको ऐसे स्क्वायर बनाया, देखिए एक और स्क्वायर बन गया, फिर इसके अंदर फिर एक और स्क्वायर बनाना है, इसके अंदर फिर हमने एक स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ध्यान दीजिएगा। फिर स्क्वायर ड्रॉ करने का फिर इसके अंदर एक और हमने बना दिया, कैसे, तो देखिए फिर इसके अंदर हमने एक और बना दिया, अब इसके अंदर एक और रेक्टेंगल हमने बना दिया। अब पूछेगा कि इसमें टोटल स्क्वायरों की संख्या कितनी है। आप बड़ा इसको देख करके गड़बड़ाइएगा मत, बहुत 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 आसान है। देखिए इसमें तो टोटल स्क्वायरों की संख्या हमने अभी बता दिया कि टोटल स्क्वायर इसमें 6 है ना, ठीक। अब 6 है, अब देखिएगा तो सबसे बड़ा वाला फिगर को देखेंगे, देखिए एक ये बड़ा हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसमें 5 हो जाएगा बड़ा वाला में। फिर इसके अंदर ये देखिए ये वाला एक स्क्वायर बन रहा है, बन था ना अभी जो बीच वाला, जिसको मिला करके 6 हो गया था, कि भैया आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक। फिर ये दोनों तो खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गया। फिर देखिए एक ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्क्वायर आपको ये वाला मिला करके 5 बन रहा होगा। फिर इसके अंदर ये बीच वाला ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक ऐसा लाइन, और फिर इसमें 6 बन रहा होगा, फिर यहाँ पे 6 कर देंगे, तो ये फिर ये वाला और ये वाला फिर आपको कंप्लीट हो गया, 6 6 12 हो गया। लेकिन ये अंदर वाला जो ये बच गया है, तो इसको क्या करना है, पहले वाला टाइप में हमने क्या बताया, टाइप में देखिए जब भी आपको प्लस वाला मिलेगा तो आपको क्या कर देना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि रो और कॉलम सेम है, तो आपका 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5, इस वाले छोटे वाले में हो जाएगा टोटल 5, तो आपको जोड़ देना है 6 6 12 और 5 17, सॉरी 6 6 12 और 5 17, यानी कि टोटल स्क्वायरों की संख्या इसमें आपका 17 हो जाएगा। जितने भी हमने अभी बोर्ड पर बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर आगे और भी ऐसा क्वेश्चन ट्रायंगल से संबंधित या स्क्वायर से संबंधित हमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा तो हम उसको आपको बोर्ड पे जरूर बताएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। आपको जो जितने भी रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेगा सारा हम हल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।